इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के बारे में, वो एलिमेंट्स कैसे आते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी, और साथ ही साथ उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। हमारे केमिस्ट्री कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिए। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करके रखे हुए हैं इन एटॉमिक नंबर वाइज। इस टेबल में हम इस ब्लॉक को, यानी कि ये जो इस साइड है, यानी कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इनको ग्रुप्स कहते हैं। ये 4th ग्रुप, ये 5th ग्रुप, ये 6th ग्रुप, और इन सबको कहते हैं पीरियड्स। ये पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इस तरह से हम डिवाइड किए हुए हैं इस पीरियोडिक टेबल को। इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम कंसीडर करें इन दोनों ग्रुप को, फर्स्ट और सेकंड को, तो इनको हम कहते हैं एस ग्रुप एलिमेंट्स। इसके पीछे रीजन है इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्यूरेशन, जो कि एस में जाकर एंड करता है। ये आप क्लास 11 से सीख के आए होंगे, एल्स आप सीख सकते हैं क्लास 11 के चैप्टर से। और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको कहते हैं हम पी ब्लॉक, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो पी में आता है, पी सेल में आता है। ये एस, ये पी, इस ब्लॉक को हम कहते हैं, यानी कि 3rd से 12 तक को डी ब्लॉक। और ये जो अलग से बना, इस ब्लॉक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक। हम अभी जो स्टडी करने वाले, हम एक्यूरेटली पी ब्लॉक के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसके बाद के चैप्टर में डी ब्लॉक को स्टडी करेंगे और एफ ब्लॉक को भी। हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15 को। इसलिए 15 को क्योंकि 13 और 14 को हम क्लास 11 के बुक में स्टडी कर चुके हैं, और हमारे 12 के पोर्शन में 15 से 18 तक है पी ब्लॉक का। 15 ग्रुप में हमारा जो एलिमेंट आता है, वो आता है N, यानी कि नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, और फिर SB, यानी कि एंटीमोनी और बिस्मुथ, और साथ में ये जो MC है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। जनरली इस ग्रुप के एलिमेंट को, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, और वो है नाना पार्टिकर, P4 पार्टिकर, ऐश्वर्या सब बीमार। इस सेंटेंस में हमारा सारा एलिमेंट आ जाता है, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। ये एक याद करने का बेसिक तरीका है। सबसे पहले समझते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का 78% पार्ट नाइट्रोजन ही है। इसके अलावा नाइट्रोजन कुछ एलिमेंट में भी पाया जाता है, और अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि हमारा जो जमीन के नीचे है, वहाँ भी पाया जाता है, जैसे NaNO3, जिसको हम चाइल्ड सॉल्ट पेटर भी कहते हैं। ऐसे कुछ और के साथ नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है, ये भी कुछ और के साथ पाया जाता है, और साथ ही एनिमल और प्लांट के डेड मैटर में भी पाया जाता है हमारा फॉस्फोरस। और अगर हम बात करें आर्सेनिक या एंटीमोनी या फिर बिस्मुथ की, तो वो पाया जाता है सल्फाइड मिनरल के साथ हमारे अर्थ क्रस्ट में ही, यानी कि पृथ्वी के सतह में। अब हमें ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मुथ, इनका प्रॉपर्टीज के बारे में चलिए जानते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल बताता है हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के
G15 एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इनका सिंबल, इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास कितना है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका डेंसिटी और इनका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आप देखिए, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल में अप टू नीचे ही था, एन सबसे ऊपर और बिस्मुथ सबसे नीचे। सो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। डेंसिटी भी कुछ इस तरह ही इंक्रीज करता है क्योंकि एक नया सेल कनेक्ट हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी आप देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मेल्ट जल्दी होने लगता है जब हम नीचे की ओर जाते हैं, मतलब उसका साइज बढ़ता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन। ये आप देखिए, ये भी एंड पी में होता है, यानी कि 2p सेल में खत्म होता है, ये 3p सेल में, ये 4p सेल में, ये 5p सेल में और ये 6p। सो क्योंकि ये सारे p ब्लॉक के हैं तो यानी कि सब p सेल में ही खत्म होगा। और क्योंकि ग्रुप 15 है तो ग्रुप 15 का प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होता है कि वो np3 में ही खत्म होता है। यहाँ n हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6। तो ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। और इससे पहले आप ठीक n-1 का S2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए किसी सॉरी यहाँ n ही होगा, NS2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका S वाला सेल जो है ये भरा हुआ रहता है, इसका S वाला सेल अप डाउन भरा हुआ रहता है और P में 3 एलिमेंट्स रहते हैं, आई मीन 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे जाइए। इन्हीं एलिमेंट्स का कुछ और प्रॉपर्टी को भी देखना जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे ग्रुप में, क्योंकि सबसे टॉप में नाइट्रोजन होता है, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सो हम जैसे डाउनवर्ड जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए डिक्रीज कर रहा है। इसका रीजन ये आप कह सकते हैं कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर चला जाएगा। अब देखिए ये जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा। जब नाइट्रोजन O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये NO2 और NO बनाता है। अगर फॉस्फोरस ही रिएक्ट करेगा तो वो ये एलिमेंट्स बनाएगा। आर्सेनिक ये एलिमेंट्स बनाता है। एंटीमोनी इस तरह से मतलब पेंटा ऑक्साइड बनाता है और बिस्मुथ टेट्रा ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड बनाता है। और जब वो ऑक्साइड, उसका जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है या फिर एसिडिक होता है। फॉस्फोरस का एसिडिक होता है, आर्सेनिक का भी एसिडिक होता है, बिस्मुथ का बेसिक होता है। और इसका रिएक्शन जब ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से कोई भी रिएक्ट H2 के साथ रिएक्ट नहीं करता। देन ये अगर X2, यहाँ पे X जो है ये किसी प्रकार का क्लोरीन, फ्लोरीन, मतलब ग्रुप 17 का एलिमेंट है। अगर ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाता है। फॉस्फोरस PX3 बनाता है, यानी कि आप इसको PCl3 या PCl5 भी बोल सकते हैं। Cl की जगह पे बोरोन, आयोडीन ये सब भी हो सकता है, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आर्सेनिक कुछ इस तरह बनाता है, फ्लोरीन के साथ F5X3 और Sb यानी एंटीमोनी भी इस तरह बनाता है और बिस्मुथ भी। सो इन चीज़ों को आप एक नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ इसी में से पूछा जाता है जनरली, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, तो ये डाउनवर्ड डिक्रीज करता है। आयोनिक रेडियस जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड जाएंगे तो उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज ही करेगा। सो ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है। हमारा जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका एक कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन ही एक्चुअली N2 के फॉर्म में पाया जाता है, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। डाई नाइट्रोजन को हम प्रोड्यूस करते हैं लिक्विफिकेशन से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये दोनों ही प्रोसेस हम क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और लिक्विफिकेशन।
ये दोनों ही प्रोसेस हम क्लास 11 के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और लैबोरेटरी में कुछ रिएक्शंस करके भी N2 को निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर देते हैं NaNO2 और ये हमें बना के देगा N2 इन गैस फॉर्म प्लस H2O और साथ में NaCl। सो ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, इसको हम मिसलीड कर सकते हैं। हमें चाहिए था N2 और ये रिएक्शन से हमें N2 मिल गया। इसके अलावा और भी रिएक्शन है जो हमें N2 बना के देंगे, जैसे NH4 का होल 2 Cr2O7 एमोनियम डाइक्रोमेट। अगर इसको हम हिट करेंगे तो ये ब्रेक करके हमें N2 देगा और साथ में H2O प्लस Cr2O3 क्रोमेट देगा। सो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। N2 हमारा यहाँ भी मिल गया, क्या करके? एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट से डिकम्पोज करके। इसके अलावा अगर हम BaN3 को डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें देगा Ba प्लस 3N2। सो यहाँ भी हमें एलिमेंट N2 मिल गया। सो N2 को अगर हम पाना चाहते हैं तो N2 इस तरह से प्रिपेयर हो सकता है। ये हमारा था प्रिपरेशन ऑफ N2। और N2 क्या है? डाई नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन का ही फॉर्म है। और नाइट्रोजन जो है डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में ही इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। डाई नाइट्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डाई नाइट्रोजन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। साथ ही साथ ये ऑर्डर लेस होता है, यानी कि इसका कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता। अगर हम इसको सूंघेंगे तो सूंघने पर हमें कोई स्मेल नहीं आएगा। साथ ही साथ डाई नाइट्रोजन टेस्टलेस भी होता है, यानी कि इसको हम टंग से टेस्ट करेंगे, जीभ से, सो हमें कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। और ये एक नॉन टॉक्सिक गैस है, यानी कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। अगर जहरीला होता तो हम ऑक्सीजन सब सांस लेते हैं तो काफी मात्रा में N2 भी जाता है और हम सांस लेते ही मर जाते हैं। नाइट्रोजन एटम जो होते हैं इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, एक 14 है और एक 15 है। ये इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स है जो पाए जाते हैं। डाई नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये रूम टेम्परेचर में काफी स्टेबल रहता है, मतलब ये ब्रेक नहीं करेगा। और ये N2 हमारा रिएक्ट करता है H2 के साथ और हमें बनाकर देता है 2NH2 NH3 यानी अमोनिया। और इस प्रोसेस को हम करते हैं हैवर्स प्रोसेस। यहाँ आप इस इक्वेशन को जरूर बैलेंस कर लीजिए। और डाई नाइट्रोजन अगर हम इसको रिएक्ट कर देते हैं O2 के साथ तो ये हमें बना कर देगा NO प्लस हीट, जिसको हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन का ही एक अलग कंपाउंड है और वो है अमोनिया। तो हम अमोनिया को स्टडी करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है सिंपल सा NH3 और इसमें जो बॉन्ड होता है वो कुछ इस तरह, ये हमारा लोन पेयर और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाता है जिसको हम टेट्राहाइड्रल कहते हैं। सो अमोनिया को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे NH2CO NH2 यानी यूरिया। अगर हम इसको H2O के साथ मिला देते हैं तो ये हमें देगा NH4CO3 और फिर ये हमें देगा, इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे ये हमें बना कर देगा 2NH3। ये यानी कि ये जो था ये एक इंटरमीडिएट था, ये हमें बना कर देगा 2NH3 यानी हमारा अमोनिया प्लस साथ में H2O प्लस CO2, ये हमारा बाई प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम अमोनिया को अपने लिए यूज कर सकते हैं, अमोनिया बनाकर। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि और क्या मेथड हो सकता है, आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर ले, और अगर नहीं किए तो आप इसको बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं।
सो एमोनिया को प्रोड्यूस करने का और भी तरीका है जो बुक में मेंशन भी है, वो है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये हमें एमोनियम प्लस कुछ बाई प्रोडक्ट्स देंगे जैसे H2O और CaCl2। सो ये हमारा एमोनियम बनाने का तरीका है। इसके अलावा हम अभी जो है हैवर्स प्रोसेस के बारे में स्टडी किए जिसमें हम N2 को और H2 को मिला देते हैं तो ये हमें बना कर देता है एमोनिया। सो ये भी एक मेथड्स है जो हैवर्स प्रोसेस जिसे हम कहते हैं हैवर्स प्रोसेस, अभी हम स्टडी किए। एमोनिया के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? एमोनिया एक कलरलेस गैस होता है जिसमें पंजेंट ऑर्डर आता है, मतलब इसको अगर हम सूंघेंगे तो जो हमें इसका स्मेल जिस तरह का आएगा उस स्मेल को हम कहते हैं पंजेंट स्मेल। मतलब ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मतलब थोड़ा जिसे हम पसंद ना करें वैसा कुछ स्मेल आता है इसमें। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन। सो ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एमोनिया गैस को हम जब वाटर में मिलाएंगे तो ये काफ़ी सॉल्यूबल होता है, ये वाटर में काफ़ी सॉल्यूबल होता है और ये एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है। एमोनिया में क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है सो एमोनिया एक लेविस बेस की तरह काम करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन से कुछ बनी हुई और कंपाउंड को स्टडी करेंगे और साथ ही ग्रुप 15 के बाकी के कंपाउंड्स को भी स्टडी करेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास का आगे का क्लास जरूर देखिए।